नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी भोय सैर सिरेणि बिहू आयरी राव पसियो परवादीणियो बबिये झीलोए काऊणमोकारम अरिहंताणम तहेव से धाणम आर्युवज्झायाणम लोयम्मी ये सब्बिसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्झायाणम नमो लोय सब्बिसाहूणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्वसागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। आचार्य भगवंतों की ने जो ग्रंथ लिखे उन पर जो व्याख्यान है उसको हम सभी यहाँ पर सुनते हैं। सर्वप्रथम हम ये समझें कि धर्म क्या है। कितने लोग यहाँ पर धर्म करते हैं? धर्म करते हैं कि सब लोग? कौन कौन धर्म करता है? धर्मेंद्र पूछो तो कितने लोग धर्म करते हैं? सभी करते हैं धर्म ना? आप सभी धर्म करते हो ना? किसे कहते हैं धर्म? आत्म शुद्धि को धर्म कहते हैं। और कोई बोलेगा कुछ? फिर ये आत्म शुद्धि तो फिर मतलब ये उपासना में आना, ये सब तो बेकार है। पूजा पाठ करना, सामायिक वगैरह करना, प्रतिकोण करना, या फिर और भी धार्मिक कार्य करते हैं ना आप अपन कहते हैं, तो बेकार हो जाएंगे। इसी को अकेला धर्म बोल देंगे तो है बहुत अच्छा है। और कोई धर्म, साधुओं की सेवा आदि, फिर उसमें कहाँ से आएगा? नहीं आ पाएगा, उस इतनी परिभाषा में नहीं आ पा रहा। आत्मशुद्धि धर्म है, इतनी सी परिभाषा में फिर साधु सेवा तो आ ही नहीं पाएगी। आत्मशुद्धि की साधना में धर्म है, तो फिर पर की साधना करने, पर की सेवा तो उसमें आएगी नहीं। आत्मशुद्धि की साधना हम जब करेंगे तो पर की सेवा उसमें नहीं आती। जहां आत्मा आई है, आत्मा मतलब मैं, आत्मा मतलब मैं तो फिर कोई नहीं। जहां मैं अकेला आ गया तो फिर तो वहां तो प्रभु भी हट जाते हैं और गुरु भी हट जाते हैं। क्योंकि गुरु और प्रभु रहेंगे तो आप अकेले नहीं रह पाओगे। कौन सा धर्म पालते हो आप? दो प्रकार का धर्म, चलो हम आपको बता, हम हिंट दे रहे, आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। वैद जी, दो प्रकार का धर्म, एक आत्म धर्म, दूसरा देह धर्म। दो प्रकार का धर्म, आत्म धर्म और देह धर्म। देह धर्म क्या है? व्रत करना, उपवास करना, पच्छक्षण करना, प्रतिकोण करना,
सामयिक करना, गुरुओं की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, जाप करना, माला करना, किसी की मदद करना, ये सब हम किससे करते हैं? शरीर से करते हैं। किससे कर रहे हैं आप? शरीर से कर रहे हैं। आप उपवास भी करोगे तो किससे करोगे? शरीर से करोगे। गुरु की सेवा करोगे तो किससे करोगे? शरीर से करोगे। किसी की मदद भी करोगे तो किससे करोगे? शरीर से करोगे। कोई भी संस्थान के माध्यम से कोई भलाई का काम करोगे तो भी किससे करोगे? पितृकर्ण करोगे तो किससे करोगे? प्रत्यक्षान करोगे तो किससे करोगे? सामयिक करोगे। ये सब क्या है? देह धर्म। ये देह धर्म है। और एक है आत्मधर्म, जहां ना प्रतिकर्ण है, ना प्रत्यक्षान है, ना गुरु हैं, ना प्रभु हैं, सिर्फ मैं हूं। ये दूसरा धर्म। अब आप कौन सा करते हो? अब बताओ कौन सा धर्म चलना है हमारा? देह धर्म। जो भेद हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, बीसपंथी, तारण आदि जो अनेक भेद हैं, कौन से धर्म के भेद हैं? ये देह धर्म के भेद हैं या आत्म धर्म के भेद हैं? कौन से धर्म के भेद हैं ये? जितने प्रकार के मत हैं, जिसके प्रकार के संप्रदाय हैं, समुदाय हैं, ये क्या है? ये देह धर्म के भेद हैं। लेकिन जो आत्म धर्म है वो कुछ और ही है। और वास्तव में धर्म तो आत्म धर्म ही है। देह धर्म धर्म नहीं है। देह धर्म धर्म का साधन है। साधन और साध्य दो चीजें होती हैं। साधन और साध्य। जिसके द्वारा साध्य की सिद्धि होती है उसे कहते हैं साधन। और जो कार्य है वो होता है साध्य। जैसे आप अपने घर में जाते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, सीढ़ियों पर चढ़कर घर में पहुंचते हैं, तो सीढ़ियां क्या हैं? घर में कक्ष में पहुंचने के लिए साधन है। सीढ़ियां साध्य नहीं है। सीढ़ियां क्या है? साधन है। लेकिन साध्य तो कक्ष है हमारा, जहां पर हमको पहुंचना है। हो ये रहा है हम साधन में अटक गए, उस साध्य को भूल चुके। किस में अटक गए? साधन में अटक गए। कोई उपवास में अटक गया, उपवास कोई धर्म मान रहा है। कोई भक्ति में अटक गया, वो भक्ति को धर्म मान रहा है। कोई बाहर की सेवा में अटक गया, उसको धर्म मान रहा है। कोई जन समाज की सेवा में अटक गया, उसको धर्म मान रहा है। कोई गुरु सेवा में अटक गया, उसको धर्म मान रहा है। कोई प्रभु सेवा में अटक गया, उसको धर्म मान रहा है। वास्तव में इनमें से कोई भी धर्म नहीं था। यदि धर्म होता तो फिर इसको छोड़ने की बात नहीं आती। जैसे जैसे व्यक्ति विकास को प्राप्त होता है, जैसे जैसे व्यक्ति उन्नति को प्राप्त होता है, वैसे वैसे क्रिया छूटती जाती नहीं जाती। जो आप क्रिया कर रहे हैं, क्या वह साधु क्रियाएं करते हैं? जो पूजा पाठ भक्ति आदि क्रियाएं वो उसकी छूट जाती हैं। अब वो उससे ऊपर उठ गए। उस देह धर्म को छूटकर वो कहां पहुंचते हैं? जब आत्म धर्म की ओर पहुंचते हैं तो ये सारी क्रियाओं को पीछे छोड़ते चले जाते हैं। यदि इसको ना छोड़ें तो आगे नहीं बढ़ सकते। धर्म कोई क्रिया नहीं है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। हमने क्रिया को धर्म समझ लिया। किसको समझ लिया? धर्म। क्रियाओं को धर्म समझ लिया, संप्रदाय को धर्म समझ लिया, पंथवाद को धर्म समझ लिया, संतवाद को धर्म समझ लिया। लेकिन तत्व को, जो तत्व है उसको पहचाने नहीं। वास्तव में धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? चलो आपका नहीं पता चल रहा तो बताओ पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म क्या है? प्यास ही मिटाती है, जिंदगी ही देती है।
शीतलता उस पानी का धर्म है। अग्नि का धर्म क्या है? क्या जलाना उसका धर्म है? पकाना उसका धर्म है? प्रकाश करना उसका धर्म है? क्या धर्म है अग्नि का? तो कभी जलाएगी नहीं तुमको? जलाएगी नहीं अग्नि कभी? तो क्या खाना नहीं पकाएगी अग्नि? पाचक उसका धर्म नहीं है? अग्नि का धर्म उष्णता। हम क्रियाओं को धर्म मानते हैं, हम स्वभाव को भूल जाते हैं। यही यही भूल हो रही है। अभी देखो, किसी ने कहा उसका जलाना उसका धर्म है, किसी ने कहा उसका पकाना उसका धर्म है, किसी का उसका प्रकाश का धर्म है। ये आपने क्या देखा? उसकी क्रियाएं देखी। आपने अग्नि की क्या देखी? ये क्रियाएं देखी, क्योंकि अग्नि जलाती है, उसकी क्रिया है, दाहन क्रिया उसकी, प्रकाशन क्रिया उसकी, पाचन पकाना उसकी क्रिया है। हम क्रियाओं में धर्म ढूंढते हैं, लेकिन धर्म क्रियाओं में नहीं होता है। धर्म तो स्वभाव में होता है। जो होता है वो धर्म होता है, और जो किया जाता है वो अधर्म होता है। आप करते हो क्या कुछ? जो होता है वही धर्म होता है। अग्नि की, पानी की शीतलता होती है या की जाती है? पानी में शीतलता होती है या लाई जाती है कहीं से? और पानी में उष्णता होती है, लाई जाती है? लाई जाती है। तो जो लाया जाता है, जो किया जाता है, वो धर्म नहीं होता। क्योंकि यदि वो धर्म होता तो हमेशा पानी गर्म रहना चाहिए। आप कितना भी पानी गर्म कर दो, कितना भी पानी गर्म कर लो, कितना भी पानी गर्म कर लो, उबालते रहो, लेकिन जब भी आप पानी को उष्ण अग्नि से उठा के नीचे रखोगे, धीरे धीरे अपने स्वभाव में आने लगेगा। उसी क्षण से, जिस क्षण आपने रखा, उस क्षण का तापमान, जिस समय अग्नि पे रखा था, उस समय पानी का तापमान देख लेना आप, और जैसे उस पानी को आप नीचे रखेंगे, तुरंत उस पानी का तापमान घटने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब उसकी पानी के तापमान की पूरी उष्णता खत्म हो जाएगी, वापस अपने स्वभाव में पहुंच जाएगी। जो होता है वो स्वभाव होता है, जो किया जाता है वो विभाव होता है। आपको अब समझना पड़ेगा धर्म। वो कहीं कोई आके बाहर का व्यक्ति आपसे पूछ ले, क्योंकि आजकल जैन धर्म का अध्ययन विदेशों में ज्यादा चल रहा है। विदेशी लोग, बाहर के लोग, विदेशी लोग, स्टूडेंट लोग इंडिया में सिर्फ जैन धर्म का अध्ययन करने आते हैं, क्योंकि जो आत्मविद्या की चर्चा है पूरे विश्व में सिर्फ जैन संप्रदाय में ही है। किसी और संप्रदाय में जितनी गहरी आत्मविद्या की चर्चा आचार्य कुंद देव स्वामी ने की है, उतनी गहरी आत्मविद्या की चर्चा विश्व में किसी ने नहीं की है। और कुंद देव को समझने के लिए, कुंद देव का साहित्य जानने के लिए, कुंद देव के बारे में जानने के लिए, उनके समय सार को जानने के लिए विदेशों से लोग आते हैं भारत। पूरे विश्व में घूमकर जब उनसे आप कभी बात करेंगे तो एक ही बात कहेंगे, यदि आत्मविद्या का उद्गम कहीं से हुआ है तो भारत है। हमने देह के धर्म तो बहुत देख लिए, सब जगह धर्म देखे, अनेक प्रकार के धर्म देख लिए। कोई पूजने को धर्म मांग रहा है, कोई फेंकने को, कोई पत्थर फेंकने को, कोई नदी में डुबकी लगाने को, कोई पेड़ पे रस्सी बांधने को, कोई कुछ बांधने को, सब अपने अपने धर्म में लगे हुए। आप देखो ना जगत में कितने धर्म है, सब क्रियाओं को ही तो धर्म कर रहे हैं। कोई नदी में डुबकी लगाने को धर्म मानता है, तो कोई सूरज की आरती उतारने को धर्म मानता है, तो कोई कौओं को खिलाने में धर्म मानता है, कोई फेंकने में धर्म मांग रहा है, तो कोई उड़ने में धर्म मान रहा है। ये सब धर्म क्रियाओं में मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में धर्म है क्या? जैन धर्म क्या है? उसका आधार क्या है? जैन धर्म। कभी कोई आपसे पूछ ले कि आप तो वैद्य जी अध्यक्ष हो ना, क्या नाम इनका अध्यक्ष तुम्हारे? माणिक चंद जी, आप अध्यक्ष हो समाज के,
और कोई आ जाए आपसे पूछने कि अध्यक्ष जी हमें जैन धर्म के बारे में समझना है, क्या होता है जैन धर्म, तो क्या बताओगे आप उसे? कि रात में खाना नहीं खाना, छान के पानी पीना, पानी छान के पीना, रात में खाना नहीं खाना, गुरु की भक्ति करना, मांस आदि नहीं खाना, सदाचार से जीवन जीना, यही बताओगे? और क्या बताओगे इससे आगे? हैं और कुछ बताओगे आप? और कुछ होता आपसे पूछ लिया किसी ने तो अब जो अध्यक्ष है उसी की अध्यक्ष का है वही बड़ा कॉम्बिनेशन सेट किया है। तो आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताओगे आप कि क्या है जैन धर्म? इन क्रियाओं को तो कोई भी कर सकता है। क्रियाओं का धर्म यदि होता है तो कोई भी रात में खाना छोड़ दे, रोज कोई भी छान के पानी पीने लगे, मांस नहीं खाए, सदाचार का पालन करे, तो क्या जैन धर्म पालन करेगा क्या? ये जैन धर्म नहीं है, ये तो जैन धर्म की क्रिया है। ये क्या है? ये तो जैन धर्म की क्रियाएं हैं। क्रियाएं धर्म नहीं होती। आपने सबने मकान बनाए कि नहीं? आपके घर है कि नहीं? घर है ना, सबके रहते हो ना घर में, तो कोई इंटीरियर कराता है, कोई सीलिंग कराता है, कोई कुछ कराता है। तो बताओ इंटीरियर मकान है क्या? वास्तव में जो मकान उठा है वो तो 4 दीवाली ईंट चूने का था दीवार, लेकिन आपने उसको मॉडिफाई कर लिया, बढ़िया सीलिंग करा ली और सुंदर सजा लिया, जगह जगह लाइट दिखाई दे रही। क्या वो दीवार में लाइट है? जब दीवार मकान उठाता क्या ऐसी लाइटें जगह जगह लगी थी कि उसमें? ये तो आपने बाद में इंटीरियर कर लिया, सुंदरता बढ़ा ली उस घर की, लेकिन वास्तव में घर क्या था वो तो जो बनाया उसे पता है, जिसने देखा उसे बनते हुए। जो आए देख रहा है वो तो चकाचौंध देख रहा है बस। तो वास्तव में जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ क्रियाएं देख रहे हैं, धर्म तो हमें पता ही नहीं है वास्तव में है क्या धर्म। कोई यदि आकर आपसे एक प्रश्न कर दे तो आप बिल्कुल उसका चेहरा देखते रहेंगे और अपना सिर खो जाएंगे, ये पूछ क्या रहा है? क्यों? क्योंकि तार्किक लोग बहुत हैं दुनिया में। ये से मत समझना कि हम बहुत बुद्धिमान लोग हैं, हमसे भी तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग पड़े हैं जो ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे, आप तो सिर खुजाते रह जाओगे। क्या उत्तर दें? या तो झुझला जाओगे, या लड़ने लगोगे, या झगड़ने लगोगे, या भग जाओगे। ऐसे ही होता है। कोई आपसे प्रश्न करे और आपको यदि उसका उत्तर ना बनता हो तो या तो आप इधर उधर की बातें करते हो, या फिर उसको झुझला देते हो, डांट देते हो, या फिर चले जाओगे। यही करते ना अपन। तो हम आपसे पूछ ले रहे क्या है आपके जैन धर्म का सिद्धांत? हम ही पूछ ले रहे, हम ही बन जा रहे हैं आपसे पूछने वाले। आप जैन हैं तो आप बताइए क्या है जैन धर्म का सिद्धांत? क्या है आधार? बिना आधार के कोई चीज नहीं होती, आधार पर ही आधे टिका रहता है। ये मकान भी टिका है तो किसी आधार पर टिका है, ये भवन भी 13पंथी भवन टिका है तो किसी आधार पर टिका है। यदि आधार नहीं होता तो 13पंथ भवन भी नहीं होता। नींव इसकी मजबूत है, आधार इसका मजबूत है, नींव तो भवन टिका हुआ है। आधार नहीं होता तो ऐसी सादा दीवार उठा देते तो क्या होता? गिर जाएगा। एक हवा के झोंके में, एक आंधी तूफान में गिर जाएगा। आप यदि आधार पक्का नहीं है आपके धर्म का, आपके ज्ञान का आधार आपको पक्का नहीं है, तो कोई एक प्रश्न पूछेगा आप वहीं पर ढेर हो जाओगे। मुकेश बताओ, तुम ही बता दो क्या है तुम्हारे धर्म का आधार? स्वभाव में रहना। और तुम अभी स्वभाव के बाहर रहे तो मतलब तुम जैनी नहीं हो। तो स्वभाव से बाहर आ गए तुम, अभी स्वभाव में नहीं हो। स्वभाव में तो तुम जब जाओगे जब तुम आंख बंद करके बैठोगे, और आंख बंद करके तुम बैठने वाले नहीं हो। और जो प्रश्न पूछने वाला उसके आगे आंख बंद करके तो बैठोगे नहीं। क्या उत्तर दोगे? राग देश को जीतने, तो राग देश ही तुम हो ही।
तो भी कोई नई सेटिंग, ऐसा उत्तर जिसके बाद फिर किसी का प्रश्न ना खड़ा रह जाए। बहुत अच्छा, अहिंसा। एक बात बहुत अच्छी कही आपने, सिर्फ अहिंसा ही है हमारा धर्म का आधार? क्या सिर्फ अहिंसा ही हमारे धर्म का आधार है? क्या और भी कोई आधार है? भावों की शुद्धता कैसे होगी? जी और जीनो दे से, ना तो हम जीते ना जीने देते दूसरों को। हाँ सही है, अगर इस सूत्र का ही पालन कर ले पूरा देश समाज तो झगड़े ही ना हो। सास बहू को जीने दे, बहू सास को जीने दे, तो घर में कभी लड़ाई झगड़ा ही नहीं हो। सास बहू को जीने नहीं देती, बहू सास को जीने नहीं देते, तो लड़ाई होती रहती, बेचारे पिसते रहते हैं। दो पार्टों के बीच में साबत बचो न कोई। अब एक क्या है, बेटा बेचारा माँ की सुने कि पत्नी की सुने? पत्नी की सुनता है तो माँ नाराज, माँ की सुनता है तो पत्नी नाराज। तो भैया फिर तो तुम एक ही सहारा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत अचानक कोई। कबीर दुआ में कबीरदास प्रसिद्ध हुए, वो चक्की देखकर आंखों में आंसू आ रहे, देख रहे हैं कि देखो तो इस गेहूं की क्या स्थिति हो रही है, दो पाट के बीच में बेचारा पिस रहा है। तो तभी उसका बेटा था, पिताजी क्या हुआ, क्यों आंखों में आंसू ले रहे हो? अरे देखो तो क्या स्थिति है इस संसार की, दो पाट के बीच में जीव पिस रहा है। तो उसका बेटा, अरे चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, कमाल हंस रहा है उसे चक्की देखकर। पिता रो रहा है चक्की देखकर और उसका बेटा कमाल हंस रहा है चक्की देखकर। पिता कह रहा है चक्की चलती चक्की देखकर कि दो पाटन के बीच में साथ बचाना कोई, और भाई कमाल कह रहा है चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसाए, कील सहारे जो रहे बाल न बाका जाए। जो इस कील के सहारे आ जाता है, कभी हाथ की चक्की चलाई तुम लोगों ने? अब खैर आप कहाँ आजकल की, तो ठीक है जिनने चलाई हो देखी हो, तो पहले हाथ की चक्की चलती थी, हाथ से आटा पीसा जाता था, तो उसमें कील होती थी बीच में कील, तो आप ऐसे गेहूं डालते जाते थे, पीसते थे, फिर रह जाते, फिर पाट उठाते थे, फिर गेहूं को फिर करते थे, फिर पीस। जो कील के सहारे गेहूं रहते थे वो गेहूं पिस नहीं पाते थे, वो साबत के साबत बने रहते थे। तो जो कील का सहारा ले लेता है वह जगत में पिसता नहीं है। इस जगत में कील है धर्म। इस धर्म रूपी धुरा का, धर्म रूपी कील का जो सहारा लेता है वो पाटों के बीच में आने के बाद भी पिसता नहीं है। पर वो धर्म है क्या, ये तो समझ में आए। सारा तब तो लें, बिन जानन के दोष गुण को कैसे तजिए गई। जब तक हमें पता नहीं चलेगा धर्म है क्या, हम तो चले जा रहे हैं, करते चल रहे हैं। ऐसी स्थिति है तुम्हारी, तो रोड पर चले जा रहे हो, गाड़ी दौड़ाया जा रहा है, ये पता नहीं जाना कहां पे। गाड़ी आपकी चल रही है बकायदा, बिल्कुल जितनी 60 की स्पीड से 80 की स्पीड चल रही गाड़ी, लेकिन ये आपको बोध नहीं कि जाना कहां है, और रोड तो चली जा रही है और तुम भी चले जा रहे हो। अब बताओ रोड कब खत्म होगी और तुम्हारा चलना कब खत्म होगा? रोड कब खत्म होगी और चलना कब खत्म होगा तुम्हारा? रोड तब खत्म होगी और चलना तब खत्म होगा जब तुम्हें पता चल जाए कि मुझे जाना कहां है। जाना कहां है मेरा, एम क्या है मेरा। तो हमारा धर्म कब तक चलेगा? ये धर्म जब तक ये है, जब तक हमें पता नहीं धर्म क्या है। जिस दिन ये पता चल जाए धर्म क्या है, तो बाकी सब हमें पागलपन दिखेगा। फिर हमें समझ में आएगा हम जिसको धर्म मान रहे थे वो धर्म ही था ही नहीं, वो तो धर्म का एक साधन था, धर्म का एक आधार था, धर्म की क्रिया थी जिसे हम धर्म मानकर बैठ चुके थे। चर्या में अहिंसा, दृष्टि में अनेकांत, वाणी में स्याद्वाद। चर्या में अहिंसा, दृष्टि में
अनेकांत, वाणी में स्याद्वाद। दृष्टि में अनेकांत, वाणी में स्याद्वाद, चर्या में अहिंसा। ये है जैन धर्म, जो कहीं और नहीं है। दृष्टि में अनेकांत, क्या होता है अनेकांत? जानते हो अनेकांत किसे कहते हैं? अनेक है अंत जिसमें, वो कहलाता अनेकांत। अब आपने कह दिया वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म होता है। अब तुम्हें वस्तु के स्वभाव ही पता नहीं क्या क्या है, तो तुम धर्म कहां से बताओगे उसके? वस्तु का एक स्वभाव नहीं होता, वस्तु अनेक स्वभावी होती है। क्या नाम है तुम्हारा? बोधा, बोधरा जी। ये बताओ, आप पिता हो कि पुत्र हो? पिता हो या पुत्र हो? एक हो कि दो हो? अरे हम इतना पूछे उतना बताओ तुम तो बस। पिता हो या पुत्र हो? मूलचंद जी क्या हो तुम? पिता हो, पुत्र हो कि दादा हो? एक ही हो? पिता नहीं हो तो पुत्र नहीं हो, तो तुम कितने हो? एक हो कि अनेक हो? एक हो या अनेक हो? यदि एक हो तो फिर एक ही रहोगे। भैया क्या नाम तुम्हारा अनेक बोलने वाले? हाँ तो अब आप ही बता दो, एक हो या अनेक हो? तो फिर एक तो खड़े हो तुम। हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं, आप एक हो कि अनेक हो? और फिर अनेक कैसे? जब एक हो तो अनेक नहीं हो सकते, अनेक हो तो एक नहीं हो सकते। पिता हो, पुत्र हो, क्या तुम भाई भी हो क्या? भाई हो किसी के? अच्छा भाई भी हो, लो तीन हो गए। तो फिर भांजे भी हो किसी के? अरे तो चार हो गए। तो फिर तो मामा भी हो गए कहीं, चाचा भी हो गए फिर तो तुम। अरे बहुत है यार इनके तो रिश्ते। कितने तो दोस्त नहीं हो तुम, तो दुश्मन नहीं हो तुम। शत्रु नहीं हो किसी के, मित्र नहीं हो किसी के। मित्र शत्रु नहीं हो, तुम्हें कैसे पता तुम नहीं हो? हाँ तो अंदर हो सकते हो ना तुम शत्रु। अब मुझे गुस्सा आ जाए, मैं अंदर ही अंदर तुम्हारे को शत्रु बना लूं, तो तुम्हें क्या पता? तो तुम शत्रु भी तो हो सकते हो ना किसी के। जैसे मित्र हो सकते हो तो शत्रु भी हो सकते हो। क्या सभी तुमको चाहते हैं क्या? भगवान को सभी नहीं चाहते तो तुम्हें कौन सब चाहेंगे बताओ? महावीर भगवान को सब चाहते हैं, सब चाहते हैं महावीर भगवान को। कोई गाली देने वाला नहीं है महावीर भगवान को। बोलो, तुम जैनी अकेले चाहते हो महावीर भगवान को? सब चाहते हैं। और तो नहीं चाहते ना। कितने संप्रदाय हैं जो आपके भगवान को देखना भी नहीं चाहते। जब वो उनको सब पसंद नहीं करते तो हमें सब पसंद करें, हो सकता है क्या कभी? अरे यदि पसंद करते होते फिर इतने मत ही क्यों होते? यदि एक नेता यदि सबको पसंद आए फिर अनेक नेता हो ही नहीं सकते, एक ही रहेगा। पसंद नहीं आता तभी तो इतनी पार्टियां बनती हैं, तभी तो इतने मच बनते, इतने विचार बनते हैं। पसंद आता तो क्यों बनते? तो तुम शत्रु भी हो। डर लग रहा है बोलने। डरना क्या बात है, सत्य हो तो। महाराज श्री, सबको मेरी क्रियाएं पसंद आए जरूरी नहीं है। जिसके मैं अनुकूल काम करता हूं वो मुझे अपना मित्र समझता है, जिसके मैं प्रतिकूल होता हूं वो अपना शत्रु समझता है। इसमें क्या है? स्वाभाविक है। आज हम आपसे अच्छे से बोलेंगे तो आप हमको नमस्कार करोगे, और भाई हम तुमको डांट दें या कुछ और ऐसा कड़क शब्द बोल दें तो भाई अरे कैसे हैं महाराज,
अगली बार से हम नहीं जाएंगे, भाई तुम उनको अपना दुश्मन समझने लगोगे। तो जो आपको जो व्यक्ति आपको जिसकी व्यक्ति की मन की आप करते हो वो आपको मित्र मानता है, जिसके मन की नहीं करते उसके लिए आप शत्रु हो जाते, शत्रुवत हो जाते। कोई व्यक्ति कुछ खाना चाहे और तुम उसको नहीं खाने दो, हाथ रोक दो, तो तुम शत्रु जैसे लगो नहीं लगोगे? कहां से आ गया ये आ गया, मेरा काम बिगड़ रहा है इससे, ये जल्दी से जाए तो मेरा काम बने। चोर के लिए तुम मित्र हो, उसे तो लगेगा कहां से आ गए, जाए जल्दी से चोरी करूं मैं। हम शत्रु भी हैं, मित्र भी हैं, भाई भी हैं, भांजे भी हैं, मामा भी हैं, चाचा भी हैं। हम एक हैं, अनेक हैं कि एक हैं? ये है अनेकांत। एक ही वस्तु में जो अनेक धर्मों को देखे, टीकम भाई, एक ही वस्तु में जो अनेक धर्मों को देखता है उसका नाम है अनेकांत। जिसकी दृष्टि में अनेकांत नहीं आएगा वो लोक में व्यवहार नहीं चला पाएगा, लोक में जी नहीं पाएगा, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएगा। यदि आप में भाई, पिता, पुत्र, मित्र, शत्रु सबके गुण यदि उस व्यक्ति को दिखाएंगे नहीं, दिखाई नहीं देंगे तो तुमको क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा तुमको? वो मित्र बोले, शत्रु बोले, भाई बोले, क्या बोले तुमको? आपके अंदर सारे गुण हैं। जिस समय जिस व्यक्ति की अपेक्षा होती है वो गुण को मुख्य करके बोल दिया जाता है बेटा है। जब पिता सामने खड़ा होता है तो क्या बोलते हैं? ये बेटा बैठा हुआ है। जब बेटा सामने खड़ा होता है तो क्या बोलते हैं? ये पिता बैठा हुआ है। जब भाई सामने खड़ा होता है तो बोलते हैं भाई बैठा हुआ है। जब चाचा सामने खड़ा होता है तो बोलते हैं भतीजा बैठा हुआ है। जिस समय जो व्यक्ति सामने होता है या जिस अपेक्षा को लेकर हम जब कथन करते हैं उस समय वो व्यक्ति वैसा हो जाता है। व्यक्ति तो एक ही है लेकिन अनेक अपेक्षाओं से व्यक्ति अनेक है। तो कैसा है वो? एकानेक है। एक भी है, अनेक भी है। एक होने पर भी एक नहीं है और अनेक होने पर भी अनेक नहीं है। ये है अनेकांत, ये है जैन धर्म। ये तेरा मेरा करना जैन धर्म नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा जैन धर्म नहीं है। क्योंकि क्रियाओं से कभी कोई मोक्ष नहीं गया और न क्रियाओं से कभी कोई मोक्ष जाएगा। जब भी कोई मोक्ष जाएगा आत्म धर्म से जाएगा और आत्म धर्म उसी के पास आएगा जो इन क्रियाओं से हट जाएगा। देह धर्म से कोई आज तक मोक्ष नहीं गया। मोक्ष जो गए हैं, जा रहे हैं और आगे जाएंगे वे सब आत्म धर्म से जाएंगे, आत्म विशुद्धि से जाएंगे, परिणामों की निर्मलता से जाएंगे। उपवास करना सरल है, महीने भर का पच्चक खान करना सरल है, लेकिन 5 मिनट के लिए किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना बहुत कठिन है। महीनों के उपवास करना सरल है, खूब पूजा पाठ करना भी सरल है, खूब व्याख्यान सुनना भी सरल है, लेकिन 5 मिनट के लिए आपसे कह दिया जाए आपको किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। आज व्याख्यान चल रहा था सुबह, जब उसमें आया था कि पूरी पृथ्वी में यदि गड्ढे हो जाएं उन्हें भरना आसान है, सरलता से गड्ढे भरे हो जाते हैं। कोई आपके घर के द्वारे पर कोई गड्ढा हो गया है तो आप क्या करोगे? मिट्टी लाके भर दोगे। और मान लो आप नहीं भी भरोगे तो समय पाकर 1 साल में 2 साल में धूल मिट्टी से धीरे धीरे वो गड्ढा समीकरण हो जाएगा, भर जाएगा। धरती के, जमीन के, भूमि के गड्ढे तो भरे हो सकते हैं लेकिन कसायों के गड्ढे भरे होने में बहुत समय लगता है। एक बार व्यक्ति जिससे कसाय बांध लेता है, जिससे द्वेष कर लेता है, बैर कर लेता है, जिसके प्रति उसके अंदर कोई बात बैठ जाती, गांठ बैठ जाती किसी के प्रति, तुम कितना ही क्षमा मांग लो उससे, कितना ही उसके पैर भी पड़ लो,
लेकिन उसके अंदर की गांठ नहीं जाती। कभी कभी ऐसी गांठ बैठ जाती है एक दूसरे के प्रति कि ठीक है, समाज ने सलाह भी, समझौता भी करा दिया या परिवार में समझौता भी हो गया, लेकिन वो गांठ बैठी है, वो याद आती बार बार। बाहर के गड्ढे में गिरेंगे तो हाथ पैर ही टूटेंगे बस, लेकिन जो कसाय के गड्ढे में गिर जाता है उसका अनंत भव टूट जाता है। ये भारी धर्म के साथ साथ अंतरंग धर्म को भी ध्यान दो। सिर्फ बाहरी क्रियाओं में मत उलझे रहो। वस्तु का स्वरूप क्या है, वस्तु पर का स्वरूप का चिंतन करते हुए, कैसी वस्तु अनेकांतात्मक है। वस्तु एक वस्तु में अनेक धर्म है, अनेक धर्मात्मक वस्तु होती है। कभी कोई किसी एक धर्म की अपेक्षा लेकर कथन करता है, कभी कोई एक धर्म की लेकर अपेक्षा कथन करता है। जिसको सर्वांग धर्मों का ज्ञान होता है उसे कोई द्वेष नहीं होता, और जिसको धर्म का ज्ञान नहीं होता वो द्वेष करने लगता है। यदि नहीं पता ये बेटा भी है आपको तो आप लड़ने लगोगे, नहीं नहीं ये तो पिता ही है बस, कोई लड़ेगा नहीं, ये तो बेटा ही है बस। अरे लड़ो नहीं, वो जो कह रहा है ये बेटा है वो भी सही बोल रहा है, कोई कह रहा है पिता है वो भी सही बोल रहा है। एक व्यक्ति आता है और किसी से पूछता है कि अमुक व्यक्ति कहां पर है, तो बोलता है वो ऊपर है। ऊपर चला जाता है, लिफ्ट में दबाता है बटन और सबसे ऊपर की मंजिल में पहुंच जाता है। ऊपर जैसे ही पहुंचता है वहां पर लोग काम कर, उनसे पूछा अमुक व्यक्ति कहां है, तो बोलता है नीचे। फिर वो लिफ्ट का बटन दबाता है, फिर नीचे आ जाता है। फिर वहां देखता है, फिर पूछता है अमुक व्यक्ति कहां पर है, तो वो कहते हैं ऊपर है। तो उसको आ जाता है गुस्सा, हम ऊपर देख के आए, ऊपर वाला कह रहा है नीचे है, वो नीचे हम आते हैं तो तुम कहते हो ऊपर है। ना वो नीचे है ना ऊपर है। तो नीचे वाला कहता है नहीं हम सत्य बोल रहे हैं, वो ऊपर ही है। तो फिर वो उसकी बात मानकर फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर देखता है तो फिर वहां पर वो कहते हैं नीचे, तो उनसे लड़ने लगता है। तुम हमको पागल समझ रहे हो क्या? अभी हम नीचे से ही आ रहे हैं, कोई नीचे नहीं है। बोलता है नहीं हम सत्य बोल रहे हैं, वो नीचे ही है। अब बताओ दोनों झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? दोनों झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? बताओ बोधरा। दोनों सही बोल रहे हैं। क्यों? वो बीच की फ्लोर में। दोनों सही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपेक्षा नहीं समझी। नीचे वाला अपेक्षाकृत अपने ऊपर की मंजिल को ऊपर बोल रहा है, ऊपर वाला अपेक्षा से अपनी नीचे की मंजिल को नीचे बोल रहा है। व्यक्ति को बीच में जाके देखना चाहिए थी। नीचे वाला कह रहा है ऊपर, ऊपर वाला कह रहा है नीचे, मतलब व्यक्ति बीच में। कहां पर व्यक्ति? अब उसने यदि तत्व का बोध नहीं समझा तो लड़ेगा, झगड़ेगा या ऊपर नीचे ही होता रहेगा। और जिसे तत्व का बोध होगा वास्तविक, वो बीच की मंजिल जाकर उस व्यक्ति से मिल लेगा। इसलिए ध्येय धर्म के साथ आत्म धर्म का ज्ञान होना। वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक वस्तु को हम बोल नहीं सकते। आपके जितने रिश्ते हैं आप एक शब्द में बोल के दिखाओ सारे रिश्तों को। पिता पुत्र, भाई बहन, भांजे मामा, सबको एक शब्द में बोल लो। ज्ञान तो एक साथ हो रहा है ना सारा। अच्छा ठीक है, नहीं इस यहां पे क्या क्या रखा है दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? एक शब्द में बोलो क्या क्या रखा है? क्या क्या रखा है यहां पे? तो अब किताब है, फिर तो तुम एक ही तो बोले, अब दूसरे में दूसरा बोले। एक बार में बोलना है सारा। देखा था जब ऐसा देखा था किताब ये, माइक ये, डेस्क ये, हम ये अलग अलग देखे थे सबको? एक साथ देखा था? आपने हमको एक साथ देखा कि अलग अलग देखा? पहले आपने माइक देखा होगा, फिर उसके बाद आपने किताब देखी होगी, फिर हमको देखा होगा कि एक साथ दिख गए हम सब चीजें। आपको एक साथ दिख रही है कि एक एक करके दिख रही है? हैं? एक साथ दिख रहा है ना? हम भी दिख रहे हैं, हमारे साथ माइक भी दिख रहा है,
ग्रंथ भी दिख रहा है, ये डेस्क भी दिख रही है, पीछे की दीवार भी दिख रही है, पाटा भी दिख रहा है। एक साथ जैसे तुमने देखा है वैसे एक साथ बोलो। प्रवचन चल रहा है। हमने प्रवचन की पूछी नहीं, हमने तो ये सामान की पूछी। बहुत सारे पुद्गल, हम पुद्गल दिख रहे कि चेतन दिख रहे, क्या दिख रहे? बोलो एक शब्द में। जैसे देखा वैसे बोल दो। अलग अलग नाम अलग अलग देखे ना तुमने, तो अलग अलग बोलो ना एक साथ। जब देखा था तुमने पुद्गल देखा था क्या? देखने समय तो माइक दिख रहा था, देखते समय तो पुस्तक दिख रही थी, देखते समय तो महाराज दिख रहे थे, देखते समय तो डेस्क दिख रहा था, अब बोलते समय पुद्गल दिख रहा है। जो देखा है उसे बोलो, नहीं बोल सकते क्योंकि देख तो सकते हैं एक साथ, एक साथ देख तो सकते हैं, लेकिन बोलेंगे क्रम क्रम से ही। बोलेंगे कैसे? क्रम क्रम से। माइक बोलेंगे तो पुस्तक नहीं बोल पाएंगे, पुस्तक बोलेंगे तो माइक नहीं बोल पाएंगे, माइक के बाद ही पुस्तक, पुस्तक के बाद ही डेस्क, डेस्क के बाद एक एक करके बोल पाएंगे। जो भी हमने देखा है उसे कैसे बोलेंगे हम? एक एक करके देखेंगे। देख तो हम एक साथ सकते हैं बहुत सारी चीजें। एक कमरे में आपको भेज दिया जाए, लाइट जलाई जाए और एक साथ बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, लेकिन आपसे पूछे बताओ क्या क्या देखा आपने, तो क्रम क्रम से ही बोलोगे, एक साथ सब नहीं बोल सकते। यह है स्यादवाद, जहां पर क्रम से कथन किया जाता है, अनेकांश से वस्तु को समझा जाता है, अनेकांश से वस्तु को जाना जाता है, अनेकांश से वस्तु को पहचाना जाता है, फिर स्यादवाद से उसको कहा जाता है। ये सिर्फ जैन दर्शन के पास ही अनेकांश स्यादवाद, विश्व में किसी भी दर्शन के पास अनेकांश स्यादवाद नहीं है। इसलिए तो कोई वस्तु व्यक्ति, कोई कहता है कि वस्तु नित्य है, कोई कहता है वस्तु अनित्य है। आप बताओ वस्तु नित्य है क्या अनित्य है? तुम ही बताओ। नित्य समझते हो ना? नित्य क्या होता है? जो हमेशा रहे उसे कहते हैं नित्य, जो नष्ट हो जाए उसे कहते हैं अनित्य। तो बताओ कैसी वस्तु नित्य है अनित्य है? अनित्य है पक्का। वस्तु नष्ट हो जाती है। आपकी आत्मा वस्तु है क्या वस्तु है? अवस्तु तो होती नहीं कोई जगत में, अवस्तु तो कोई होती नहीं है। जिसका कोई अस्तित्व ना हो उसे कहते हैं अवस्तु। आपकी आत्मा का अस्तित्व है क्या अशोक जी? आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं आपकी? नहीं है। जिसका अस्तित्व होता है वो कहलाती वस्तु, जिसका कोई अस्तित्व ना हो उसे कैसे वस्तु? जैसे गधे के सींग देखे किसी ने? गधे के सींग हैं? गधे के सींग देखे आप लोगों ने? गाय के देखे, बैल के देखे, लेकिन गधे के सींग देखे क्या बताओ? हिरण के सींग देखे, बारहसिंगा के सींग देखे, गधे के सींग किसी ने देखे? इसे कहते हैं वस्तु। जो होती नहीं है उसे बोला जाता है अवस्तु, लेकिन जिसका अस्तित्व होता है वो होती है वस्तु। मेरी आत्मा अवस्तु है या वस्तु है? क्यों, मेरी आत्मा है नहीं है क्या? है? दिखाई, अच्छा ओ लो एक और महान बात गई, दिखाई नहीं देती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे दादा हैं क्या अभी? नहीं, चल नाम याद है उनका? ठीक है, बहुत अच्छे। उनके कोई दादा थे क्या? उनका नाम याद है? अच्छा अच्छा। उनके कोई दादा थे क्या? उनका नाम याद है? अच्छा कोई बात नहीं। उनके कोई दादा थे क्या? तुमने तो देखी नहीं है तो कैसे कह सकते हो थे? तुम्हारे दादा के दादा को तुमने देखा क्या? नहीं देखा? पक्का भाई, इनके दादा के दादा को नहीं देखा, तो जो नहीं देखा तो वो कैसे हो सकता है? अब यही बोले ना दिखती नहीं है आत्मा, तो कैसे मान ले होती है? तो हमारे को तुमने दादा के दादा नहीं देखे तो हैं क्या दादा के दादा? थे क्या? मतलब कैसे पता? कैसे मान जाना आपने कि दादा के दादा थे?
पापा ने बता, पापा नहीं बताते तो पापा नहीं बताते, बोल दो अभी कोई बोल दे मम्मी ने बता देती अरे पापा नहीं बताते मम्मी बता देती। अरे मम्मी पापा नहीं बताते तो पता नहीं चलता ना, नहीं पता चलता कि तुम्हारे दादा के दादा थे। अरे कितना सरल प्रश्न है। आपके दादा के अध्यक्ष जी आप ही बताओ, ये सब तो आपके भरोसे बैठे हैं। ओ सो गए क्या? ये दादा के इनके इसके दादा के दादा थे क्या? ये भी और महान निकले, अब वही बता पाएगा, मैं कैसे? तो चलो उसका वो बता, तुम्हारे बता दो, तुम्हारे तो बता सकते हो ना। दादा थे, उनके दादा थे, नहीं थे? तो तुम्हारे दादा तुम्हारे पैदा हुए थे क्या? दादा के दादा नहीं थे? दादा के, तुम्हारे दादा के कोई दादा नहीं थे क्या? दादा के पापा और उनके पापा तो दादा के दादा नहीं हुएगा? दादा के दादा थे क्या? बताओ। अच्छा तुम लोग इतनी सी बात नहीं बता पा रहे हैं। थे, उनके दादा थे, उनके भी दादा थे, कैसे पता? कहां वालों ने बताया, लोगों ने। अरे इतनी सी वो नहीं बोल पा रहे महाराज, हम बैठे हुए हैं इतने बड़े, हम तभी होंगे जब कोई उनका पिता होगा, और हमारा पिता भी तभी होगा जब उसका कोई पिता होगा, और उसका वो पिता भी तभी होगा जब उसका कोई पिता होगा। तो नियम से कोई दादा का दादा जरूर होगा, तब तो ये दादा बैठा हुआ है। नहीं तो मैं कैसे होता? मैं हूं यही उस बात का प्रमाण है कि वो थे। यदि मैं नहीं होता तो वो भी नहीं होते। मैं हूं ना, खुद बैठा हूं ना। मैं कोई आसमान से थोड़ी ना टपका हूं, या मेरे पिता कोई आसमान से टपके हो, या मेरे कोई दादा आसमान से टपको इसलिए इनको कोई दादा, मुझे क्या पता थे कि नहीं। आप तो ऐसे कह रहे मुझे क्या पता थे कि नहीं, हमने तो देखा भी नहीं। तो अब बताओ, तो जो देखा नहीं होता वो होता है कि नहीं होता? अभी इन्होंने कहा ना, वो तो आत्मा तो दिखती नहीं, इसलिए कैसे पता चले होती कि नहीं होती? जो देखा ही नहीं देता इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होता। कभी बच्चे में अभी छोटे में जब ऊपर से आसमान से हवाई जहाज निकलता था, प्लेन निकलता था, तो छत पे जाकर देखते थे नहीं देखते थे? प्लेन जा रहा है ना, और थोड़ी देर बाद देखना बंद हो जाता था। थोड़ी दूर जाके तो प्लेन है कि नहीं है? अब है? दिखना तो तुम्हें बंद हो गया, दिखना बंद हो गया। अब प्लेन है या नहीं कि नष्ट हो गया? पर तुम्हें तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर कैसे माने है? जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो फिर उसको कैसे माने हैं? आपको भले नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन किसी को अभी भी दिखाई दे रहा है। वो दूसरी जगह दिखाई दे रहा होगा ना किसी को, आपकी जगह से उड़ गया, आपकी जगह से आगे बढ़ गया, लेकिन कोई और अपनी छत पर दूर 100 किलोमीटर दूर उसको देख रहा होगा, नहीं देख रहा होगा? किसी के नहीं ऊपर से तो निकल ही रहा होगा ना वो। तो तुमको दिखना बंद हुआ, किसी को दिखना चालू हो गया होगा। तो दिखाई नहीं देता ये अवस्तु नहीं है कि जो दिखाई दे बस वो वस्तु, और जो दिखाई नहीं दे वो वस्तु। तो बताओ अब तुम्हारी आत्मा वस्तु है कि वस्तु? अच्छा कितनी जल्दी बदल जाते हैं लोग। चलो, तो तुमने कहा कि सब चीज महाराज जी नष्ट, यही बोले थे ना, होती है कि नहीं? हर चीज नष्ट हो जाती है। तो तुम्हारी आत्मा नष्ट होती है क्या? बोलो, अभी तो हमने बोला था कि सब चीज नष्ट होती, तुमने हाँ भर दिया था, तो आत्मा तो नष्ट ही नहीं हो रही, तो फिर तो सब कैसे नष्ट हुए? अच्छा चलो और पूछते हैं तुमसे, आपके घर में क्या जेट पंप है, बोरिंग है? पानी भरने के लिए क्या उपयोग करते हो? नल का पीते हो, बोरिंग का पीते हो, कुएं का पीते हो? बोरिंग होगी, कुएं होगा, है ना? किसी घर में म्युनिसिपालिटी का नल होगा, ठीक है। वो नल का पानी आपने भरा और पानी पी लिया, खत्म। अब
हो गया ना खत्म पानी। अब फिर पीने में आएगा वो पानी? वो नहीं आएगा। वो तो पी लिया, नष्ट हो गया। वो पानी पिया तो फिर निकलेगा कि नहीं निकलेगा बाहर? निकलेगा तो कहां जाएगा? नाली में। नाली में, नाली जाके कहां मिलेगी? नाले में। नाला जाके कहां मिलेगा? नदी में। नदी जाके कहां मिलेगी? समुद्र में। समुद्र में क्या होगा उसका? भाप बनेगा। भाप बन के क्या होगा? फिर ऊपर जाएगा, बादल बनेगा। बादल बन के फिर क्या होगा? पानी। फिर गिरेगा। फिर गिरेगा तो फिर क्या होगा? फिर गिलास में आएगा। नहीं आएगा। कहां हुआ नष्ट? नष्ट कहां हुआ है? आपको लगा कि नष्ट हो गया, आप तो ये सोचे थे नष्ट हो गया, ने पानी पिया, खत्म, नष्ट। अब थोड़ी ना वो वाला पानी फिर से पिएंगे। लेकिन फिर से वही पानी रिसाइकिल होकर आया कि नहीं आपके हाथ में वापस? तभी जो आप पानी पी रहे तो कौन सा पी रहे हो? कौन सा पी रहे हो? आचार्य भगवान कह रहे हैं भुक्तोर्जिता मोहर मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्चिष्विस्तेस्वद मम विज्ञस्य का सुना। जितने भी जगत में पदार्थ है जिनको मैं भोग रहा हूं, वे सब मैं पहले भोग चुका हूं। कोई भी ऐसा पदार्थ नया नहीं है जिसे मैं पहली बार भोग रहा हूं। सारे पदार्थ, क्योंकि मैं कब से हूं? आप कब से हैं? अनादि से हैं। कब से हैं आप? अनादि से हैं। सिर्फ ये 10 साल या 50 साल 25 साल से नहीं है आप। ये तो 25 साल 30 साल 35 साल की 40 साल 100 साल 80 साल से ये तो मनुष्य पर्याय के लिए मिली है आपको। उससे पहले भी आप कुछ ना कुछ थे ना, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, वो तो नष्ट होगी नहीं। आज इस पर्याय में है, कल दूसरी पर्याय में, परसों तीसरी पर्याय में, फिर आगे और दूसरी पर्याय में, अगले हम में किसी और पर्याय में, फिर किसी और पर्याय में। ये साइकिल रिसाइकिल होती रहती है। फिर वापस कभी फिर वापस फिर मनुष्य बन जाती है। कभी तिरंच, कभी देव, कभी नारकी, कभी मनुष्य। ये चलता रहता है। अब वस्तु बताओ, नित्य है या अनित्य है? कैसी है? कैसी है सुशील? कैसी है वस्तु? नित्य है क्या अनित्य है? नित्य है। कौन बोल दिया? ओ हो नित्य है। तो भाई ये नित्य है तो फिर तुम्हारे घर की साड़ी तो एक बार खरीद लिया करो, फिर खराब तो होंगी नहीं, फटेंगी तो है ही नहीं। एक बार मकान बना लो तो अब हजारों साल चलता होगा। फिर तो नहीं चलता क्या? खराब हो जाता है। एक साड़ी खरीदते हो तो ये कितने साल? 2 साल 3 साल 4 साल कितने साल चलाते हो? 25 साल 100 साल। खराब नहीं होती? हो जाती है कि खराब? फटती कि नहीं? कटती है, फटती है, नष्ट होती कि नहीं होती? तो कैसी है वस्तु? बाकी सब अनित्य। बहुत अच्छे। बहुत आपने कहा कि आत्मा को छोड़ के बाकी सब अनित्य है। तो एक कागज है, तुमने उसको जलाया भैया। एक कागज है, आत्मा को छोड़ के कागज ले ले रहे अपन। एक कागज है, सामान्य सा कागज है, आपने उसमें आग लगा दी, वो जल गया। तो बताओ नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? है? नष्ट हो गया कि राख बन गया? नष्ट हो गया या राख बन गया? कि नष्ट हो गया? परिणमन हुआ है कि नष्ट हुआ है? पानी आप गैस पर रखे थे और चालू करके भूल गए, अब उबलता रहा थोड़ी 1 घंटे बाद आए तो भगोनी खाली। पानी सारा नष्ट हो गया कि भाप बन के उड़ गया? कि नष्ट हो गया? तो अब बताओ, वस्तु नष्ट होती है? चेंज हो जाती है। बहुत अच्छी, बदल तो जाती है लेकिन नष्ट नहीं होती।
यहां समझना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को ये बात याद दिमाग में बैठ गई ना, वस्तु बदलती है, वस्तु नष्ट नहीं होती। यही तो सिद्धांत आइंस्टीन ने कहा। क्या किया उसने? इंजन चला दिया रेल का पानी से, उसने पानी को भाप बनाया और भाप से इंजन चला दिया। वस्तु परिणमन करती है, वस्तु नष्ट नहीं होती। वस्तु बदलती है, वस्तु नष्ट नहीं होती। जो बदलाव है, उस बदलाव की अपेक्षा को लेकर हम कह देते हैं वस्तु नष्ट हो गई। जो बदलाव है, जो परिणमन हुआ है, जो कागज की पर्याय थी, अब वो कागज की पर्याय नहीं रही है, अब राख बन गई है। तो उस कागज की पर्याय की अपेक्षा से हमने क्या कह दिया? नष्ट हो गई है। लेकिन वास्तव में वस्तु तो नष्ट नहीं हुई है, बदल के दूसरे रूप में आ गई है। यह है जैन धर्म। जब ये अनेकांत आपको समझ में आ जाएगा तो आपको सब जगत के दिखेंगे ये सब पागल लोग हैं, तत्व का बोध नहीं है, बस लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर। ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म। वास्तव में तेरा मेरा धर्म था ही नहीं है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव था, वस्तु का अस्तित्व था, वस्तु की ज्ञान था धर्म। तो आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? हो गया कि नहीं समय? ओ क्या नाम है इनका? रोज आते हमारे प्रवचन से, नाम ही भूल गया हम तो। है सोहनलाल, मोहनलाल, हाँ जवाहरलाल जी। क्या नाम? जवाहरलाल जी। हाँ जवाहरलाल जी, समय हो गया कि नहीं हो गया? है हो गया समय? देखो हो गया। फिर काय बैठे हो यहां पे? करो कल्याण अपना, समय हो गया तो जाओ गुरु महाराज के पास, लो दीक्षा। समय हो गया कि नहीं हुआ? अभी समय है अभी और बाकी थोड़ा। भैया तुम्हारा हुआ कि नहीं समय? अभी समय हुआ कि नहीं? लो 3:30 बजे को कह रहे समय नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ समय? कब होगा? कब होगा समय तुम्हारा? कभी विचार बनाया? LIC पॉलिसी करी है ना? उसमें तो बड़े प्लान बना के रखते हो, इतनी साल बाद इतने रुपए लेंगे, इतने साल बाद इतने रुपए रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फैमिली प्लानिंग, मकान की प्लानिंग, ये मकान खरीदना है कलकत्ता में, दिल्ली में, बम्बई में, जगह जगह मकान खरीदना है। तो प्लानिंग करते हो ना, ऐसी तुमने कोई प्लानिंग करी कि तुम्हारा समय कब होगा संन्यास लेने का? संन्यास लेने का कोई समय डिसाइड किया है? क्यों राजेश, कि जर्दा गुटखा बेचते रहोगे? कोई समय डिसाइड किया कि कब मेरा समय होगा? थकते नहीं हो तुम? कभी थकते नहीं हो? कभी नहीं लगता कि कितना थक गए संसार से, अब छोड़ना है संसार? नहीं लगता? जब बेटे की माँ तुमको खूब गुस्सा करे, अनेक प्रकार से परेशान करे या अनेक डिमांड करे, तो तुम्हें लगता है कहाँ फंस गए भगवान, इससे अच्छा तो छोड़ के चला जाता, मुनि बन जाता तो सब टेंशन खत्म। समय हो गया है, इस पंचम काल में आ गए हो आप, अब समय हो गया है, ज्यादा देर मत रुको यहां पे, नहीं तो छठे काल में पहुंच जाओगे फिर तो। इसलिए समय हो गया है, जल्दी से, जितना पता नहीं कितनी वर्ष और बचे तुम्हारे इस आयु के, किसी का कोई भरोसा नहीं है। आज सुनते कि अमुक वो चला गया, कल सुनते वो चला गया, कल सुनते वो चला गया। तो ऐसा ही है, हम तो कैसे एक जंगल में आग लगी है और तुम एक अच्छे पेड़ पर खड़े बैठे ऊंचे लंबे पेड़ पे और देख रहे चारों तरफ आग लगी हो, अरे वो देखो चीता जला, वो देखो शेर जला, वो देखो हाथी जल रहा है, और पता नहीं वो जंगल के बीच में तुम ही हो, तुम्हारा पेड़ भी जल जाएगा कभी भी आके। तो कभी भी तुम्हारा पेट जल सकता है, इसलिए समय हो गया है, जल्दी से निकल लो यहां से पंचम काल से। यदि लंबे समय तक रहे तो नियम से फिर तुम यहां पर छठे काल से कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा, इसलिए समय हो गया।
पुनः फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।